मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुभम अग्रवाल जी। मैं आपको बता दूं कि आज एनडीटीवी एक न्यूज़ चैनल है जिसका लाइव सेशन में सर ने प्रतिभाग किया है, तो मैं जानना चाहूँगी सर क्या था मतलब ये पूरा। ये एक बेसिकली जनरल प्रोग्राम था लोगों को जागरूक करने के लिए हार्ट फेलियर के बारे में। हार्ट फेलियर अपने आप में हार्ट की एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसे कारण जो मुख्य उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है वो सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती है। मतलब सडन कार्डियक डेथ का अर्थ होता है कि अचानक दिल रुक सकता है। उसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हमने लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास किया गया कि हार्ट फेलियर क्या होता है, उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो हार्ट फेलियर में लोग सबसे पहले जो हमारे पास परेशानी लेके आते हैं कि चलते हैं तो सांस फूलती है, रात में सीधा लेटते हैं तो दिक्कत होती है, बैठना पड़ता है, शरीर में सूजन आने लगती है, कभी कभी धड़कन बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये है कि हार्ट फेलियर को बहुत जल्दी पहचानना ज़रूरी है ताकि अर्ली स्टेजेस में ही ट्रीटमेंट हो सके। अगर ट्रीटमेंट अर्ली स्टेजेस में शुरू कर दिया जाता है तो हार्ट फेलियर का कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से उपचार हो सकता है, लॉन्ग टर्म थेरेपी हो सकता है, ना भी चले। लेकिन अगर लेट स्टेज में हार्ट फेलियर पता चलता है तो फिर ट्रीटमेंट मुश्किल है और ट्रीटमेंट लंबा भी है और साथ साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। साथ साथ हम कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल पूरा मॉडिफाई करना पड़ता है और फिजिकल एबिलिटीज़ भी कम हो जाती हैं हार्ट फेलियर होने पर। अगर कारण की बात करें तो मोस्ट कॉमन कारण जो होता है हार्ट फेलियर का वो होता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। मतलब हार्ट की जो रक्त की नाड़ियाँ होती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं उनमें रुकावट आ जाना। तो रुकावट अगर पता लग जाती है किसी भी ईसीजी, इको, टेम्पी, बहुत सारी जांचें हैं एंजियोग्राफी से लेकर, अगर उसमें पता लगता है कि हार्ट की नाड़ियों में रुकावट है तो उसका नियमित रूप से इलाज करना चाहिए और इलाज कंटिन्यूस करना चाहिए। अगर उसका इलाज नहीं करेंगे तो फिर हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो जाएगी, जिसे हार्ट फेलियर कहते हैं। और फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया, सांस फूलना, शरीर में सूजन आना, दिल की धड़कन बढ़ना, कभी कभी दिल रुक भी जाता है जिसे सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इसी सब के बारे में हमने जागरूक किया। एक दूसरी चीज़ जिसके बारे में हमने बताया वो है सीपीआर। सीपीआर का अर्थ है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। अगर कोई भी व्यक्ति हमें कहीं पर भी बेहोश हालत में मिलता है और उसकी पल्स नहीं है, पल्स हम हाथ में या फिर यहाँ पर कैरोटिड आर्टरी होती है उसको फील करके देख सकते हैं। अगर वो नहीं है तो तुरंत सीपीआर शुरू कर देना चाहिए। सीपीआर क्या होता है कि हम सीने की मसाज कर रहे हैं, दिल को हाथ से दबाकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं टेम्परली, जब तक उसको हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया जाता है। तो इसके लिए बताया गया कि लोग को इसके बारे में बता सकें ताकि पेशेंट को जिसको भी ये प्रॉब्लम हुई है, जो भी इस स्थिति में मिला है, वो हॉस्पिटल पहुंच सके टेम्परली और फिर उसका आगे उपचार हो सके। तो जैसे कि डॉक्टर शुभम अग्रवाल जी ने हमें बताया कि सीपीआर और दिल से जुड़ी कई जानकारियां इस सेशन में जो बात की गई है, वहीं केवीआर हॉस्पिटल में हमें ये जानकर खुशी हुई कि यहाँ के डॉक्टर्स काफ़ी माने जाते हैं और लोग काफ़ी दूर दूर से लोग भी यहाँ केवीआर हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। नितिन बोहरा के साथ मैं रिया तोमर, सुरागीला न्यूज़ काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।